कुकिंग चैलेंज डे 15। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हरे चने विथ एग करी। तो आज मैंने हरे चने को अंडों के साथ बनाया है। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। ये काफ़ी यूनिक रेसिपी है और हमारे यहाँ बिहार में काफ़ी ट्रेंडिंग रेसिपी है। तो चलिए इसकी मेकिंग देखते हैं। उसके पहले आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई लेंगे। मेरी कढ़ाई थोड़ी गंदी हो रही थी क्योंकि कल मैं घर पे थी ही नहीं, और फिर जब घर आई तो फिर बस अचानक से प्लान हो गया कि ये सब्ज़ी बनाएं। तो बस मैं बनाने लगी, बट उस समय हो रहा था 9:30 और बुरी तरीके से थक चुकी थी, इसीलिए फिर मेरे अंदर कढ़ाई साफ़ करने की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर बस मैंने डिसाइड किया कि जो सब्ज़ी है उसे निकालो। भुजिया ही आलू का बना था, तो बस मैं निकाल के उसमें तेल डाल के फिर से उसमें बनाने में जुट गई। एक तरफ मैंने अंडे को उबाल लिया। अब इस अंडे को अच्छे से हम लोग छील लेंगे। मेरे यहाँ कल मतलब 3 ही लोग थे हम लोग, तो इसीलिए 3 ही अंडे हम लोग लेकर आए थे। हम लोग एक्स्ट्रा अंडे नहीं खाते क्योंकि मुझे अंडों से एलर्जी है। मैं सिर्फ ये जो उसका योल्क होता है वो खाती हूँ। मेरी मम्मी भी योल्क खाती है। मेरी बहन प्रॉपर पूरा अंडा खा लेती है और मेरी बेटी को सिर्फ वाइट वाला उसको पोर्शन पसंद है। तो और जो मेरा भाई है वो कल था ही नहीं, तो फिर बस उसके लिए अंडा स्किप हो गया। तो यही सब कैलकुलेशन को देख के मैंने फिर 3-4 ही अंडे लाने का डिसाइड किया। मैं सोच रही थी कि अंडे का कुछ और ही बना लूँ, लेकिन अभी इतना थक के आने के बाद कैलकुलेशन यही बैठा कि नहीं, अभी जो हरा चना है उसे यूज़ करो, अंडा यूज़ करो, उसी का सब्ज़ी बना लो। अक्सर हम लोग के साथ ये होता है कि थक के आते हैं तो फिर बिल्कुल भी किचन में पैर रखने का भी मन नहीं होता है, लेकिन पेट जो है उसे हम लोग भूखे पेट तो सुला नहीं सकते हैं। इसीलिए हम लोग को कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठाना पड़ता है। अब ये समझिए कि जुगाड़ ही है एक तरह से, कि मतलब हरे चने को अंडे के साथ मिला के उसकी करी बना दी। बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी करी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी और टेस्ट बहुत अल्टीमेट आया था, क्योंकि उसमें एक होता है ना, अंडे का फ्लेवर भर भर के उसमें गया हुआ था। मैंने क्या किया कि कढ़ाई में तेल को गरम करने के लिए रख दिया। मतलब जब प्रॉपर तेल जब ये गरम हो जाएगा ना, तब हम लोग जब अंडे को डालते हैं तो वो अंडा अपना फ्लेवर उस तेल में छोड़ देता है। ठीक है, आप अभी देखिएगा कि मैं अभी अंडे को तेल में डालूंगी तो वो प्रॉपर अपना फ्लेवर जो है उस तेल में छोड़ेगा। और फिर उसके बाद उस अंडे को जब हम लोग निकाल लेते हैं और उसमें जब आगे का प्रोसेस करते हैं तो जो अंडे का स्वाद होता है वो हम लोग उसमें कुछ भी करें उसका तो स्वाद उसके भी आ साथ जाता साथ है। तो अब हम लोग ये जो मैंने एग बॉईल किया था वो थोड़ा थोड़ा हाफ बॉईल की तरह हो गया था। पता नहीं क्यों ये मम्मी क्या की थी कि कढ़ाई में अंडे को उबालने के लिए चढ़ा दी थी, जिसमें आधा ही कढ़ाई पानी था और उसमें 3 अंडे बेचारे तैर रहे थे। तो मुझे लगता है इस वजह से ये हाफ़ फ्राइड हो गया है, हाफ़ बॉईल हो गया है। तो मम्मी बोली कोई नहीं, उसको तेल में डाल दोगी तो वापस से वो अपना शेप ले लेगा। तो फिर मैंने बस गर्मा गर्म तेल में तीनों अंडे को डाल दिया, ये इसको अच्छे से शेप में लाने के लिए। ये देखिए अब इसका शेप भी अच्छे से आ चुका है। तो मैं तो टेंशन ले रही थी कि अब तो इसका यॉल्क ये बह जाएगा, अब तो ये पूरा ग्रेवी में मिल जाएगा और मैं कुछ खा भी नहीं पाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका जो यॉल्क है वो तेल में जाने के बाद एकदम चिपक गया, और मतलब जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ और जो नहीं सोचा था वो हो गया। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। मुझे तो यॉल्क का टेंशन हो गया कि यार अंडा तो खाती ही नहीं हूँ, और यॉल्क भी एक खाती तो उस पर भी आज आफत हो गया है हाफ बॉयल के कारण। पर कोई बात नहीं, और इसको अच्छे से हम लोग तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये तेल में जो बबल्स छोड़ रहा है ना, तो इस बबल्स में वो अंडे का सारा ये एक होता है ना, स्वाद आते जा रहा है, फ्रेगनेंस आते जा रहा है। और जब अंडा को हम लोग फ्राई करते हैं तो वो इतना अच्छा महकता है। मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा महकता है, जो लोग वेज खाते हैं उसके लिए वो मतलब एक वॉमिटिंग का रीज़न हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मेरे घर में सबको ये मतलब सबको ही खाता है, किसी को ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाता है। तो एलर्जी किसी को नहीं। हाँ, मेरे दादाजी नहीं खाते थे, लेकिन अब वो है ही नहीं। तो फिर वो जिस दिन मतलब नॉनवेज बनता था उस दिन वो घर में गदर मचा देते थे, बोलते थे बाप रे। तो अब हम लोग का एग फ्राई हो चुका है।
अब हम लोग इसी तेल में जो भी हम लोग का खड़ा मसाला है, जैसे एक दालचीनी डालेंगे, एक बड़ी इलायची, एक लौंग, थोड़ा सा जीरा और मिर्च और थोड़ा सा तेज पत्ता, बस डाल के इसको चटकने भर छोड़ देंगे। ये मैं जो है ना, जो गरम मसाले का क्या बोले, एक जजमेंट किया जाता है, बहुत हिसाब से करती हूँ कि किस सब्ज़ी में कौन सा जाना चाहिए कि उसका जो फ्लेवर है वो उभर उभर के आए। तो तेज पत्ता तो नॉर्मल है, इसका टेस्ट तो नॉर्मल है, ये सब हर एक सब्ज़ी के साथ, हर एक नहीं मतलब कि ऑलमोस्ट सब्जी के साथ चल ही जाता है, लेकिन जो गरम मसाला का चुनाव होता है वो बहुत मुश्किल होता है। और ये मैं मतलब हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहती कि कौन सा गरम मसाला के साथ क्या जाएगा क्या जाएगा। तो बस अंडा करी के साथ यही 3-4 जो खड़े मसाले हैं वही अच्छा लगता है टेस्ट में, इसीलिए मैं इसे प्रेफर करती हूँ डालने के लिए। तो अब देखिए ये मेरा जो गरम मसाला है वो अब अच्छी तरीके से चुका है। तो इसमें हम लोग प्याज डालेंगे और फिर उसके बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो अभी क्या था कि जो तेल था उसमें बहुत ज़्यादा बबल्स बन रहा था, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि प्याज को धीरे धीरे डालेंगे, नहीं तो वो फिर एक एक होता है छीटा पड़ जाना, तो उससे फिर बहुत लहरता है वो। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे ही डाला। और आप भी अगर ऐसे ही बनाएंगे तो धीरे ही धीरे प्याज डालिएगा, नहीं तो फिर एक बैग फेस पे पड़ता है, वो समझ में नहीं आता हुआ क्या। तो हम लोग ये हाई फ्लेम पे ही प्याज को भूनेंगे, क्योंकि जो तेल है उसमें बहुत फोमी फोमी हो गया है। और अगर मीडियम टू लो पे भुनेंगे तो क्या होगा, प्याज पक ही नहीं पाएगा। अभी क्या है कि प्याज बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है इसमें घुल के। और इस ये जो सब्ज़ी है ये मतलब खाने में इसीलिए और ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, क्योंकि इसमें जो हरा चना का और अंडा का जो फ्लेवर मिक्स हुआ ना, तो दोनों एक अलग ही फ्लेवर दे दिया, जो मतलब सिर्फ हरा चना या फिर सिर्फ अंडा नहीं दे पाता। अब इसमें ये मैंने थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया है। तो फिर उसके बाद हम लोग इसे अच्छे से पकाएंगे दोनों को डाल के। तो अंडा जो है वो तो कॉमन डिश है, वो सबके यहाँ बनता ही है। और अंडा ऐसा डिश है कि बहुत लोग इसको वेज भी बोलते हैं, तो वेज समझ के भी अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। पर अंडा वेज नहीं है, नॉन वेज है। क्योंकि जिस चीज़ में थोड़ा एक होता है ना, स्मेल थोड़ा बहुत डीप होता है, तो वो कभी वेज हो ही नहीं सकता। वेज में कभी भी आप देखोगे कि अगर सब्ज़ी महक जाएगा तो उसका महक उतना भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा जितना अंडा ये सब सड़ने पे होता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हरा चना ही ये डाल देंगे। हम लोग मसाले इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे, इसीलिए क्योंकि मसाला अगर जल्दी चला जाएगा तो वो फिर किसी को पकने नहीं देगा। मसाला एक बार डालने के बाद वो किसी और चीज़ को नहीं पकने देता, वो खुद ही पकते रहता है। आप कभी ये चीज़ देखिए कि जब भी आप प्याज भूनोगे, तो अगर आप उसमें जल्दी ही मसाला डाल देते हो तो वो मसाला जो है वो प्याज को नहीं गलने देता है। प्याज जो है वो आपका खरा खरा ही रह जाता है। इसीलिए हम लोग प्रेफर करेंगे कि जब टमाटर, प्याज, हरा चना जो हम लोग का है वो भुन जाए, उसके बाद ही हम लोग मसाला डालेंगे। तो मुझे ये सब का टेक्सचर ऐसा ही चाहिए था, तो मैंने इसीलिए अब इसमें मसाले ऐड करना ये शुरू कर दिया। तो इसमें मैंने डाला है मिर्च मसाला, धनिया मसाला, ये सब्ज़ी मसाला और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। इसमें मैंने ज़्यादा मसाला ये डालने को स्किप किया, क्योंकि इसका जो मेन कंटेंट है वो ही इतना अच्छा है कि मुझे उतना मसालों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अब देखिए हम लोग का जो ये मतलब सब्ज़ी है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसको हम लोग ऐसे ही भूनते ही रहेंगे जब तक कि मसाला और इसका जो एक गेट टुगेदर होता है अच्छे से ना हो जाए। वैसे ये जो सब्ज़ी ये मैं आज बना रही थी, ये बहुत पहले मेरे यहाँ बना करता था जब मेरी दादी थी तब। क्योंकि ये मतलब तरीका है खाने का, मतलब बनाने का, तो उन्हें बहुत पसंद था। और वो हरा चना का सब्ज़ी इतना अल्टीमेट बनाती थी कि मतलब खाने वाला खा ले, उसका पेट भर जाए पर मन ना भरे। वो एक होता है ना एक्सपीरियंस, हाथ से कोई काम अगर होता है तो वो काम बहुत अच्छा होता है, तो वही हिसाब था। तो
मुझे अचानक ही उनका याद आ गया कि दादी भी कुछ ऐसा ही बनाया करती थी। और दादी और बनाती थी, क्या उसको बोले, चूल्हे पे, मतलब मिट्टी वाले चूल्हे पे। तो उस ये गैस पे जो खाना बनता है वो और अल्टीमेट ही बनता है। मतलब जो हम लोग एलपीजी पे बनाते हैं उसके कंपैरिजन में तो खाना और अच्छा बनता था। तो पहले जो खाना बनता था उसमें एक रूह होता था। आज के भी खाने में होता है, लेकिन पहले का एक होता है डिफरेंस करना, नहीं हो पाता है। पहले का ही खाना मुझे बहुत याद आता है। स्पेशली जो दादी नानी बनाती थी वो खाना और याद आता है, क्योंकि उस खाने का कोई बर्तन नहीं कर सकता। अब देखिए हम लोग का मसाला भुन चुका है। अब हम लोग इसमें जो भी हम लोग का अंडा था उसे हम लोग डाल देंगे। मुझे एक अंडे को ड्राई ही रखना था, क्योंकि मेरी बेटी तो खाती नहीं। तो मैंने बस ये दोनों अंडे को डाल के इसे अच्छे से खदका दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज। और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।